हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे और एग्जाम की तैयारी भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो बच्चा, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं अभी आपके एनसीईआरटी के अनुसार बोले तो चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 4 का आज बच्चा लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। आज के सेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के नजरिए से भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और इस चैप्टर को आगे समझने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो बच्चा, आज का जो टॉपिक नेम है, आज की जो चैप्टर नेम है वह है बायो सवार्ट का नियम। और बच्चा, अगर मैग्नेट में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में अगर बायो सवार्ट का नियम नहीं पढ़े तो फिर क्या पढ़े। यानी बच्चा, अगर चैप्टर चल रहा हो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, अगर चैप्टर चल रहा हो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और आप बायो सवार्ट का अगर नियम नहीं सीखे तो फिर कुछ नहीं सीखे। तो बच्चा, आज का टॉपिक जो है बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है, मस्त टॉपिक है। और बच्चा, आज का जो टॉपिक नेम है वह है बायो सवार्ट का नियम। तो बच्चा, सबसे पहले ये बता दे ये पूछता कैसे है। देखो यहां पे ये टॉपिक नेम है बच्चा, बायो सवार्ट। क्या सवाट भी लिखा हुआ मिलेगा और कभी कभी सेवाट भी लिखा रहेगा बच्चा, ठीक है। तो बायो सवाट का नियम लिखे। बच्चा, यही क्वेश्चन है आपका 5 नंबर में आता है। बायो सवाट का नियम लिखे। बच्चा, ये आपका 5 नंबर का सवाल है, बायो सवाट का नियम लिखे। ठीक है बच्चा, ये क्वेश्चन है बायो सवार्ट का नियम लिखे। या कभी कभी इसी को ऐसे पूछ देता बच्चा, इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ लेता है, अथवा करके हम लिख देते हैं। कैसे पूछेगा बच्चा, धारावाही 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 चालक के समीप, धारावाही चालक के समीप, धारावाही चालक के समीप चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता की याद करें। धारावाही चालक के समीप चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता की याद करें। बच्चा, ये पूछता है धारावाही चालक के समीप चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता की याद करें। बच्चा, ऐसे भी 5 नंबर में ये सवाल पूछता है। अब कहोगे सर दोनों दो क्वेश्चन है कि एक ही है। बच्चा, दोनों सेम क्वेश्चन है। अगर आपसे कहे कि धारावाही चालक के समीप चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करे या आपसे कहे कि बायो सवार्ट का नियम लिखे, दोनों का आंसर एक ही होगा बच्चा। दोनों का आंसर क्या होगा बच्चा, एक ही होगा। बोलो, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है भाई? किसी प्रकार की किसी को कोई प्रॉब्लम है? चाहे पूछे बायो सवार्ट का नियम या बच्चा पूछे बायो सवार्ट का नियम लिखे या कहे कि धारावाही चालक के समीप चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करे, ये एक ही बात हुआ बच्चा, ठीक है। और ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बच्चा जब भी आएगा यहां से 5 अंक के आपसे सवाल पूछे जाएंगे। यहां से शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन कैसे होगा बच्चा, तो कह देगा बायो सवार्ट नियम का सदिश रूप लिखे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि बायो सवार्ट नियम का सदिश रूप है, 4 को ऑप्शन दे देता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और बच्चा आगे चैप्टर को पढ़ने के लिए भी बहुत जरूरी है। ठीक उसी प्रकार से जैसे कैसे अगर इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ना था तो कूलॉम का नियम और गॉस पर में आना जरूरी है। बच्चा, मैग्नेट को पढ़ने के लिए, चुंबक को पढ़ने के लिए आपको बायो सवार्ट का नियम और एम्पियर के परिपथीय नियम का आना बहुत बहुत जरूरी है। तो सुनो बच्चा, किसको कहते हैं। सबसे पहले बच्चा इसमें एक तार ले ली जाती है। जैसे हमने यहां पे एक तार ले लिया इस टाइप का, ठीक है बच्चा। इस बिंदु को हमने मान लिया ए और इस बिंदु को मान लिया बी। यहां बच्चा हमने तार को क्या मान लिया, तो बच्चा यहां हमने तार को मान लिया ए बी। क्या मान लिया बच्चा, ए बी। और मान लो भाई यहां से करंट जा रही है आई। करंट कितना जा रहा है बच्चा, आई। ये भी एक चालक तार हो गया बच्चा और यहां से करंट जा रहा आई। तो तुमको पता है, आप सभी को पता है कि अगर किसी भी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अगर किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार के चारों ओर, चालक के चारों ओर
मतलब क्या होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और बच्चा उसी चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू आपको बतानी। तो मान लीजिए से करंट कितना जा रहा आई, ये तार बच्चा बहुत छोटे 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 लंबाई से मिलकर बना, उसको स्वल्पांश कहते हैं। ठीक है, अब मान लो बच्चा यहाँ पे एक बिंदु P है और कह रहा है कि इसी P बिंदु पर आप चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता बताइए कितनी होगी। इस P बिंदु पर बच्चा कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता बताइए कितनी होगी। तो प्रश्न है बच्चा कि हम लोग दूरी कहां से मापेंगे, दूरी कहां से मापे। जैसे बच्चा अगर यहां से दूरी मापोगे तो कुछ और मिलेगा, यहां से मापोगे तो कुछ और मिलेगा, यहां से मापोगे तो कुछ और मिलेगा। इसलिए बच्चा हम क्या करेंगे, आखिर कहीं पे तो दूरी मानोगे। तो आप अलग अलग बिंदु पे ये तार बना है तो ऐसे कैसे कैलकुलेट करोगे, नहीं कर पाओगे, ये बहुत छोटे 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 लंबाई से मिलकर। तो बच्चा कहीं एक छोटे से लंबाई को मान लेंगे, एक छोटा सा लंबाई मान लेंगे और उस छोटे से लंबाई को कहते हैं स्वल्पांश, और उसी स्वल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता हम लोग कैलकुलेट करेंगे। जब टोटल के लिए निकालना होता है तो फिर इंटीग्रेट या समाकलन कर लेते हैं। ठीक है बच्चा, अब देखो यहाँ पे एकदम सिंपल है। यहाँ पे बच्चा हम एक इसका स्वल्पांश ले लेते हैं, इसका क्या ले लेते हैं, एक स्वल्पांश ले लेते हैं। मान लो यहाँ पे इसकी स्वल्पांश dl है। बच्चा इसकी स्वल्पांश कितनी है, हमने इसका स्वल्पांश कितना ले लिया, dl। अब इसको इससे मिला दीजिए P से, मान लो बच्चा ये हम इसको मिला देते, स्वल्पांश dl को बिंदु P से मिला देते। ठीक है बच्चा, ऐसे मिला दिया। अब यहां पे देख लो भाई, एक कोण बन गया, यहां पे एक कोण बन गया, और ये जो कोण है बच्चा ये स्वल्पांश dl और स्थिति सदिश के बीच का कोण है। यानी स्वल्पांश से P बिंदु का अगर दूरी बोलेंगे बच्चा तो r हो जाएगा। ये स्वल्पांश है, ये बच्चा जो dl लिखे हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो बच्चा यहाँ पे जो हमने dl लिखा है इसको कहते हैं स्वल्पांश। यानी बच्चा ये चालक तार की छोटी लंबाई है, ये चालक तार की क्या है, छोटी लंबाई। अब सुनिए बायो सवार्ट ने क्या कहा, अब कथन को सुनेंगे बच्चा। सन 1820 ईस्वी में, सन 1820 ईस्वी, कब की बात हो रही बच्चा, 1820 की बात हो रही है। सन 1820 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक बायो और सवार्ट ने, आराम से समझेंगे, सन 1820 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक बायो और सवार्ट ने, कौन कौन बच्चा, बायो और सवार्ट ने धारावाही चालक के समीप चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता को ज्ञात करने के लिए एक प्रयोग किए, और उसके बाद वह कुछ बातों को ऑब्जर्व किए, कुछ बातों को उन्होंने स्पष्ट किया। तो पहले ये बात समझ में आ गई, कब प्रयोग हुआ, 1820 में। किसने किया, तो बायो और सवार्ट ने। बच्चा बायो और सवार्ट एक ही व्यक्ति का नाम नहीं है, बायो अलग है और सवार्ट अलग है। इन दोनों लोगों ने मिलकर सन 1820 में धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता को ज्ञात करने के लिए एक प्रयोग किए, और उसके बाद कुछ बातों को स्पष्ट किए, कुछ बातों को ऑब्जर्व किए। चलो शुरू करते बच्चा। सन 1820 ईस्वी में बायो, सन 1820 ईस्वी में बायो और सवार्ट ने, बायो और सवार्ट ने, बायो और सवार्ट ने, बायो और सवार्ट ने धारावाही, धारावाही, धारावाही चालक के समीप, धारावाही चालक के समीप, धारावाही चालक के समीप चुंबकीय, धारावाही चालक के समीप चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, धारावाही चालक के समीप चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता। बच्चा पूरे लंबाई के चलते निकाल रहे हैं कि छोटी लंबाई, हम इस चालक तार के पूरे लंबाई के कारण चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता निकाल रहे हैं कि स्वल्पांश। बच्चा स्वल्पांश, स्वल्पांश का मतलब है बच्चा छोटी लंबाई। इस तार का एक छोटा सा टुकड़ा लिए, इस तार का एक छोटा सा टुकड़ा लिए, तो बच्चा छोटे लंबाई के कारण, इसके छोटे से भाग के कारण चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता भी छोटा होगा, और इस छोटे से चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता को हम डीबी लिख देते हैं। तो सन 1820 ईस्वी में बायो और सवार्ट ने
धारावाही चालक के समीप चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करने के लिए सन 1820 ईस्वी में बायो और शॉर्ट ने धारावाही चालक के समीप चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक प्रयोग किए तथा निम्नलिखित बातों को स्पष्ट किए। बोलो बच्चा, इतनी बातों में कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? यहां तक कोई प्रॉब्लम है बच्चा? कमेंट करके बताइए। कितने ईस्वी की बात हो रही है? ये जो बायो शॉर्ट का नियम है बच्चा, कब दिया गया था? तो 1820 ईस्वी। कौन कौन वैज्ञानिक? एक बायो थे और एक शॉर्ट। और धारावाही चालक के समीप चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, बच्चा छोटे से लंबाई के लिए इसलिए डीबी, ज्ञात करने के लिए एक प्रयोग किए और प्रयोग के बाद कुछ बातों को स्पष्ट किए। अब प्रश्न है कि बच्चा कौन सी बात? तो देखो, पहला बात उन्होंने ये कहा कि यहां पे इस तार के अगल बगल, इस तार के समीप, इस तार के पास में जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वह तार से प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। बच्चा, ये बात तो लॉजिकली भी सही है। अगर कोई तार जा रहा है और बच्चा उसमें करंट का मान कम होगा तो चुंबकीय क्षेत्र भी कम होगा। अगर धारा का मान बढ़ाओगे तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा। तभी ना लोग कहते हैं, जो खेतों में जो हाई एक्सटेंशन वायर जाती है, हाई वोल्टेज वाली जो तार जाती है, लोग कहते हैं उस पर टांगा रहता, बोर्ड बना के ऐसे डेंजर करके, खतरा करके लिखा रहता बच्चा। तो उसके करीब जाओगे तो उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? स्ट्रांग होगा। तो जहां करंट ज्यादा होगा वहां मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? स्ट्रांग होगा, चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा बनेगा। अगर धीरे धीरे करंट के मान को घटाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र भी धीरे धीरे घटेगा। अगर धारा का मान घटाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी घटेगा। और अगर घटाते घटाते धारा को जीरो कर दे तो चुंबकीय क्षेत्र भी क्या हो जाएगा? जी। बोलो, इतनी बातें क्लियर है बच्चा? अगर धारा को घटाते घटाते जीरो कर दे तो चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता भी धीरे धीरे जीरो हो जाएगा। बोलो, इतनी बातें क्लियर है? जल्दी से बोलो बच्चा। एक नंबर बात हम लिखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, यानी बच्चा इसकी बात क्या करें हम? डीबी। यहां पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता को क्या लिखें? डीबी। तो कमेंट करके बताइए जल्दी से, यहां तक पहला बात समझ में आ रहा आप लोग को? हाँ, पहली बात समझ में आ रही बच्चा? चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता यानी डीबी चालक से प्रवाहित धारा, चालक से प्रवाहित धारा, चालक से प्रवाहित धारा, मतलब बच्चा आई, चालक से प्रवाहित धारा आई के समानुपाती होता है। चालक से प्रवाहित धारा आई के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। मतलब जितनी ज्यादा धारा जाएगी उतना ही ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। यानी बच्चा एक बात हो गई, डीबी समानुपाती आई, डीबी समानुपाती आई। और बच्चा इसको मान लेते हैं संबंध नंबर 1। बोलो, इतनी बातें समझ में आ गई? बच्चा, इस तार से जितनी धारा जाएगी उतना ही ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। जैसे मान लो तार है ये, इससे 2 एम्पियर करंट भेजो और एक बार 20 भेजो, तो 20 एम्पियर का जब करंट भेजोगे तो चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता ज्यादा मजबूत होगा। नहीं भेजोगे तो नहीं होगा, कम भेजोगे कम होगा। सीधी सीधी बात है। यही बात उन्होंने प्रयोग में पाया
कि चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता जो डीबी है वो चालक से प्रवाहित धारा आई के समानुपाती होता है, यानी डीबी समानुपाती आई। ये बात क्लियर है बच्चा। अब दूसरी बात देखो, ये जो चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता होता है ये तार के लंबाई के भी समानुपाती होता है। तो बच्चा यही छोटे छोटे स्वल्पांश मिलकर पूरा लंबाई बनाएगा, यानी तार के लंबाई के। अच्छा ये सोच के देखो बच्चा, तार अगर छोटा करते करते अगर तार को ही हम 0 कर दे तो क्या चुंबकीय क्षेत्र बचेगा? नहीं बचेगा। ये जो यहां पे जो तार के अगल बगल चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, इन्होंने प्रयोग में देखा बायो और शवार्ट ने कि ये इसके लंबाई के भी समानुपाती थे। बच्चा अभी तो हम डीएल के लिए पढ़ रहे हैं, स्वल्पांश के लिए, तो ये स्वल्पांश के भी क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये प्रयोग में मिली हुई बातें। तो पहली बात तो हो गई कि चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता चालक से प्रवाही धारा के समानुपाती होती है। इनको दूसरी बात ये मिली बच्चा, यहां पर दूसरा पॉइंट कर दे रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता यानी डीबी चालक, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता यानी डीबी चालक के स्वल्पांश, चालक के स्वल्पांश, चालक के स्वल्पांश, चालक के स्वल्पांश। अब स्वल्पांश को क्या माने थे बच्चा हम लोग? तो चालक के स्वल्पांश को सर हम लोग डीएल माने थे, ठीक है। डीएल के भी समानुपाती होता है। ये बच्चा बात को कौन बोल रहे हैं? भले हम बता रहे हैं, लेकिन ये बच्चा कथन किन की है? तो बायो सवार्ट का, चालक के स्वल्पांश के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। मतलब बच्चा डीबी समानुपाती डीएल, डीबी समानुपाती डीएल। इतनी बातें समझ में आ रही बच्चा? क्या हो गया? डीबी समानुपाती डीएल। तो चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता जो डीबी है चालक के स्वल्पांश डीएल के क्या होता है बच्चा? समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती। तो इतनी बातें समझ में आ गई। दो बातें हो गई बच्चा, देखो यहां पे एक बात तो ये हो गई कि चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता डीबी चालक से प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है। दूसरा हो गया बच्चा स्वल्पांश डीएल के। तीसरी बात देखो, ये स्वल्पांश और स्थिति सदिश के बीच में कोण बना है बच्चा, इसके जया के, जया बोलते हैं हम लोग साइन को, जया किसको बोलते हैं बच्चा? साइन को। तो जो चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता है वह स्वल्पांश डीएल और स्थिति सदिश के बीच, इसको बच्चा बोलते हैं स्थिति सदिश। ये आर वेक्टर क्या है बच्चा? ये आर वेक्टर क्या है? स्थिति सदिश। ये आर वेक्टर क्या बच्चा? स्थिति सदिश। ये स्वल्पांश और स्थिति सदिश के बीच में जो कोण बना है इसके स्वल्पांश के समानुपाती होती है। चलो बच्चा तीसरी बात लिख लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, यानी यहां पे बात तो बच्चा डीबी की हो रही है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता स्वल्पांश, स्वल्पांश यानी डीएल और स्वल्पांश डीएल और स्थिति सदिश, स्वल्पांश डीएल और स्थिति सदिश, और स्थिति सदिश मतलब बच्चा आर वेक्टर, आर वेक्टर के बीच बने कोण, के बीच बने कोण की जया, के बीच बने कोण की जया, जया किसको बोलते हैं बच्चा? साइन को, के समानुपाती होता है, जया के समानुपाती होता है। यानी बच्चा स्थिति सदिश, स्थिति सदिश और स्वल्पांश के बीच में एक कोण बना था, स्थिति सदिश और स्वल्पांश के बीच में एक कोण बना था और उसी कोण के जया के समानुपाती होता है। साइन को बच्चा हम लोग बोलते हैं जया,
कॉस को बोलते हैं कोजेया और टैन को बोलते हैं स्पर्शजया। ये बच्चा आपके मैथ वाले सर बताए होंगे। साइन को बोलते हैं जया, कॉस को बोलते हैं कोजेया और टैन को बोलते हैं स्पर्शजया। ये तीन बातें हो गई बच्चा। डीबी समानुपाती साइन थीटा, ये हो गई बात नंबर तीसरी। तो तीन बातें तो पता चल गई बच्चा। एक तो धारा के समानुपाती होता है, दूसरा स्वल्पांश के समानुपाती होता है, और तीसरा स्वल्पांश और स्थिति सदिश के बीच बने कोण, यानी उनके बीच में कौन कोण बना था बच्चा? थीटा। ये जया के समानुपाती होता है, यानी डीबी समानुपाती साइन थीटा। और अब अंतिम बात देखोगे बच्चा, बात नंबर 4 है चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता। अब यहां पे बच्चा हम लोग लिख सकते हैं डीबी, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता डीबी। देखो बच्चा, जैसे जैसे आप तार से दूर होते जाओगे, जैसे जैसे आपकी दूरी तार से बढ़ेगी, जैसे जैसे आपकी तार से दूरी बढ़ेगी, वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव कम होते जाता है। जैसे जैसे तार से दूरी बढ़ेगी, वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव कम होते जाएगा, और जैसे जैसे तार के समीप जाओगे, चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव बढ़ता है। मतलब संबंध उल्टा होता है बच्चा। तार से दूर जाने पे, तार से दूर जाने पे चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता घटेगा, और तार के पास जाओगे तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा। यानी दूरी कम तो चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा, दूरी ज्यादा तो चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता कम। ये बात हम नहीं कर रहे हैं, ये प्रयोग में मिला हुआ। ठीक है, तो ये इस बात को भी नोट कर लेते बच्चा। चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता डीबी, डीबी स्थिति सदिश के, स्थिति सदिश के, स्थिति सदिश के परिमाण, स्थिति सदिश के परिमाण, स्थिति सदिश के परिमाण को क्या लिखेंगे? आर के वर्ग के, तो कूलॉम के नियम में होता है, के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहां पर ध्यान देंगे बच्चा, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता यानी डीबी स्थिति सदिश के परिमाण, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता स्थिति सदिश के परिमाण यानी बच्चा आर, किसकी बात हो रही है? आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इस बात को हम लिख सकते हैं डीबी व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। और बच्चा ये हो गया संबंध नंबर 4। यहां पे कुल कितने संबंध मिल गए बच्चा? तो 4 मिल गए। कुल कितने संबंध मिल गए बच्चा? 4। कहोगे कौन कौन सर? देखो यहां पे ये था बच्चा संबंध नंबर 1, और यहां पे देख लो बच्चा, एक हो गया संबंध नंबर 2, संबंध नंबर 3, संबंध नंबर 4। ये 4 संबंध हो गया बच्चा। अब चारों को एक साथ ला दो, चारों को एक साथ। तो देखो बच्चा, अब संबंध, अब संबंध 1, 2, 3 और 4 को सम्मिलित करने पर, अब संबंध 1, 2, 3 और 4 को सम्मिलित करने पे अच्छा 4 चीजें मिल गई। एक तो चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता जो है धारा के समानुपाती होता है, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता स्वल्पांश के समानुपाती होता है, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता स्वल्पांश और स्थिति सदिश के बीच बने कोण के जया के समानुपाती होता है, और तीसरी हो गई, चौथी हो गई कि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब चारों संबंध को बच्चा एक साथ मिला देते हैं, देखो कुछ इस तरह की कहानी हो जाएगी। कैसी भाई? हो जाएगी डीबी समानुपाती, पहली बात धारा के समानुपाती, दूसरी बात स्वल्पांश के समानुपाती, तीसरी बात साइन थीटा के समानुपाती, और चौथी बात थी टी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। बोलो बच्चा, इतनी बातें हो जाएगी। ये 4 बातें मिला था बच्चा,
कि चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता धारा के समानुपाती होता है, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता स्वल्पांश के समानुपाती होता है, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता ये जो कोण बन रहा था उसके ज्या के समानुपाती था, और चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती था। तो बच्चा चारों को मिला देंगे तो हो जाएगा। अब इसको हटाएंगे बच्चा तो एक नियंतांक आएगा, तो यहां पे बच्चा नियंतांक आ जाता है के, और फिर हो गया फॉर्मूला आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। जल्दी से बोलो बच्चा, क्या यहां तक बातें समझ में आ रही है? यहां तक बातें समझ में आ रही बच्चा? ये जो चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता चार बातों पे निर्भर करता है। ये बच्चा चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता चार बातों पे निर्भर करता है। एक तार से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, दूसरा तार के जो स्वल्पांश था, तीसरा जो कोण बना था उसके साइन थीटा के, और चौथा दूरी के वर्ग के। बच्चा चारों को एक साथ लाए तो हमको ये संबंध मिल गया, और यहां समानुपाती को हटाए तो एक नियंतांक मिल गया। बोलो बच्चा, इतनी बातें क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है बच्चा? जहां जहां के जहां के एक समानुपाती जहां के एक समानुपाती नियंतांक है, जहां के क्या बच्चा? एक समानुपाती नियंतांक है, तथा तथा इसका मान एसआई पद्धति में मैग्नेट में जैसे इलेक्ट्रोस्टेट में होता था ना बच्चा 1/4πε0, वैसे ही इसमें होता है μ0/4π। कितना हो जाता बच्चा? μ0/4π होता है। इतनी बातें समझ में आ रही है? बोलो बच्चा, इतनी बातें समझ में आ रही है? जहां के क्या बच्चा? एक समानुपाती नियंतांक है, तथा इसका मान एसआई पद्धति में μ0/4π होता है। अब बच्चा इसी को अगर आगे बढ़ा दे तो जाएगा dB बराबर μ0/4π। जैसे इलेक्ट्रोस्टेट में बच्चा कांस्टेंट होता था ना, जैसे इलेक्ट्रोस्टेट में कांस्टेंट होता था 1/4πε0, वैसे ही मैग्नेट में हर जगह आएगा μ0/4π। और आगे की कहानी जो कहते हैं लिख दो बच्चा, हो जाएगा आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। बोलो बच्चा, इतनी सी बातें समझ में आ गई सभी को? ये बातें बच्चों समझ में आ गई सभी को? जल्दी से कमेंट करके बताओ, ये बातें समझ में आ गई बच्चा? यहां तक बातें समझ में आ गई? अब देखो भाई यहां पे चलो बच्चा, यहां तक बातें समझ में आ गई। अब इसमें आपका प्रश्न है कि सर म्यू0 क्या क्या है? देखो बच्चा, जहां म्यू0 जैसे आप पहले पढ़ते थे ना एप्सिलॉन नॉट, जैसे बच्चा पहले पढ़ते थे ना एप्सिलॉन नॉट, उसी तरह इसको पढ़ते हैं म्यू0। तो क्या पढ़ते हैं बच्चा? म्यू0। तो बताओ म्यू0 क्या है? जैसे आप पढ़े थे कि एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता, जैसे बच्चा पहले इलेक्ट्रोस्टेट में पढ़े थे कि एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है, तो ऐसे ही म्यू0 निर्वात की चुंबकशीलता है। क्या बच्चा? म्यू0, जहां म्यू0 निर्वात की, जहां म्यू0 निर्वात की चुंबकशीलता है, निर्वात की चुंबकशीलता, या इसी को बच्चा पारगम्यता कहते हैं, पारगम्यता, चुंबकशीलता या पारगम्यता है। इसका मान
केवल मी नॉट का मान बता रहा बच्चा। एसआई पद्धति में, एसआई पद्धति में यानी इस म्यू नॉट का मान बच्चा एसआई पद्धति में 4 पाई गुणे 10 के पावर -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है। इतना बच्चा इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, अब अगर इस वैल्यू को यहां पर रख ले तो इस टोटल का मान आ जाएगा बच्चा, याद रखिएगा यहां पे, इसको याद रखिएगा, पी नॉट अब भाई जो 4 पाई है वैल्यू बच्चा, इस टोटल का वैल्यू होता है 10 के पावर -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। आपको कैसे सर? तो देखो बच्चा मी नॉट की वैल्यू कितनी है, 4 पाई गुने 10 के पावर -7, ये इसका 4 पाई, ये 4 पाई कट जाएगा, ये वाला बच जाएगा। बोलो बच्चा इतनी बातें समझ में आ गई? इतनी बातें सभी को समझ में आ गई बच्चा? ये सभी बातें समझ में आ गई सबको? ये सब बच्चा समझ में आ गया? अब एक बात देख लीजिए, उपर्युक्त समीकरण को, उपर्युक्त समीकरण को लाप्लास, लाप्लास, उपर्युक्त समीकरण को लाप्लास का नियम भी कहते हैं। उपर्युक्त समीकरण को लाप्लास का नियम भी कहते हैं। बोलो बच्चा इतनी बातें क्लियर है? खत्म हो गया ये बायो सवाट का नियम। ये 5 नंबर का सवाल है बच्चा, 5 नंबर का ये सवाल है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बायो सवाट का जो नियम है बच्चा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बीबीआई में आता है बच्चा। ठीक है, ये 5 नंबर का सवाल था। बोलो बच्चा समझ में आ गया? बायो सवाट का नियम समझ में आ गया बच्चा? बोलो जल्दी से, बायो सवाट का नियम समझ में आ गया बच्चा? हाँ या ना में कुछ, अरे कुछ बोला करो भाई, ऐसे कैसे चलेगा, बोलते ही नहीं। इतनी बातें क्लियर है सभी को? चलो ठीक है, देखो बच्चा अब ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछ देता 2 नंबर। सवाट का नियम समझ में आ गया सभी को? बोलो भाई बायो सवाट का नियम आप सभी को समझ में आ गया अच्छे से? ठीक है, यहां तक समझ में आ गया ना भाई? अब देखो यहां पे, अब लिखेंगे बायो सवाट नियम का, बायो सवाट, बायो सवाट नियम का सदिश रूप, बायो सवाट नियम का सदिश रूप, बायो सवाट नियम का सदिश रूप, वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो सवाट लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो सवाट लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो सवाट लॉ। बच्चा ये 2 नंबर में आ जाता है कि बायो सवाट नियम को, बायो सवाट नियम का सदिश रूप लिखे, ऐसे पूछ देता है। तो आपको करना कुछ नहीं है बच्चा, यहां पे आपको आराम से जाना है ऐसे और लिखेंगे पहले बायो सवाट के नियम से। क्या लिख दोगे बच्चा यहां पे? बायो सवाट के नियम से। क्या लिख दोगे भाई? बायो सवाट के नियम से। तो बायो सवाट के नियम से क्या था बच्चा? तो डीबी बराबर मी नॉट बाई 4 पाई, डीबी बराबर क्या था बच्चा? मी नॉट बाई 4 पाई, और उसके बाद क्या था बच्चा? आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये तो पढ़े हो सभी लोग, ये तो पढ़े हो ना भाई? बायो सवाट के नियम से डीबी बराबर कितना होता है? मी नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो बच्चा, इसको बोलते हैं आरएचएस पद, इसको बोलते हैं एलएचएस पद। तो करना क्या आपको? आरएचएस पद में, आरएचएस पद में ऊपर नीचे, आरएचएस पद में ऊपर नीचे आर से
पूरा करने पर, पूरा करने पर बच्चा इस RHS पद में ऊपर नीचे R से गुना कर दो, तो कहानी हो जाएगी dB बराबर मी नॉट बाई 4 पाई, ठीक है भाई, I, और फिर उसके बाद है बच्चा DL, तब यहां गुणा कर देते हैं R, तब साइन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब हमेशा लास्ट में रहता है, अपॉन हो गया बच्चा R क्यू। देखो आइडियल, आइडियल लिख दिए, साइन थीटा से पहले R लिख दिए और नीचे R स्क्वायर था तो R क्यू कर दिए। अब बच्चा ये एक फॉर्म पे हो गया, ये एक साथ ले लेना, ठीक है। अब देखो ये कौन फॉर्म पे हो गया, ए बी साइन थीटा, 21 पैटर्न पे हो गया बच्चा, 21 पैटर्न पे हो गया ए बी साइन थीटा, ठीक है। तो हम लिख देंगे चूंकि ए बी साइन थीटा बराबर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है, क्योंकि ए बी साइन थीटा बराबर बच्चा कितना होता है, तो ए बी साइन थीटा बराबर होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो देखो यहाँ पे वही चीज है ना, डी एल, ए के जगह डी एल, बी के जगह आर, फिर साइन थीटा, तो इसके बदले में हम लिख सकते हैं डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, इसके बदले में लिख सकते हैं बच्चा डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। तो हमारा हो गया कहानी डीबी बराबर मी नॉट बाई 4 पाई, और एक हो गया आई अपॉन आर क्यू, और तब इधर हो गया डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। तो एक तो बच्चा वेक्टर फॉर्म ये हो गया, एक वेक्टर फॉर्म ये हो, जैसे यहां पे था डीएल आर साइन थीटा, क्या था बच्चा, डीएल आर साइन थीटा, तो किस पैटर्न पे है, ए बी साइन थीटा, हमने इसको कर दिया डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। इसको अगर एक लाइन और आगे बढ़ा ले बच्चा, थोड़ा सा इसको और अगर हम आगे बढ़ा ले, एक लाइन इसको और आगे बढ़ा ले बच्चा, अगर थोड़ा सा, कहानी ऐसे हो जाए, ऐसे भाई देखो, डीबी वेक्टर इक्वल टू मी नॉट बाई 4 पाई आई अपॉन आर क्यू। अब बच्चा देखो यहां था डीएल, तो डीएल को इसके साथ ले लो, डीएल एक साथ ले लो, अब बच्चा था यहां आर वेक्टर, ऐसे था, और इस आर क्यू में से बच्चा, इस आर क्यू में से, इस आर क्यू में से एक आर को वहां रख दो, तो जब एक आर रख देंगे तो यहां आर स्क्वायर हो जाएगा और यहां आर हो जाएगा। अब किसी भी सदिश में उसके परिमाण से भाग देने पे क्या मिलता है, एकांक सदिश, किसी भी सदिश में उसके परिमाण से भाग देने पे क्या मिलता है, एकांक सदिश। तो बच्चा कहानी हो गई टीबी वेक्टर बराबर पी नॉट बाई 4 पाई आई अब बटा में आर स्क्वायर, और तब हो गया डीएल वेक्टर क्रॉस, ये बच्चा आर कैप हो जाएगा। किसी भी सदिश में उसके परिमाण से भाग देने पे क्या मिलता है, एकांक सदिश, किसी भी सदिश में उसके परिमाण से भाग देने पे क्या मिलता है, एकांक सदिश। इतना लिख दोगे तो आपका काम हो गया। यहां से बच्चे आपको मिल जाएगा 2 नंबर, क्या मिल जाएगा, कितने नंबर मिल जाएगा, 2 नंबर। बोलो इतनी बातें समझ में आ गई बच्चों, वेक्टर फॉर्म भी समझ में आ गया। चलो तो आज के इस लेक्चर में बच्चा, आज के इस वीडियो में इतना ही। अब आपको हम बताते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।